Enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. Enter Bollywood. शाहरुख खान फिर नजर आ रहे हैं मुश्किल में। आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए शिवसेना ने उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और जब इस कंट्रोवर्सी पर अमिताभ बच्चन से रिएक्शन मांगा तो वो ये सवाल बड़ी सफाई से टाल गए। क्यों डरते हैं बिग बी और क्यों बॉलीवुड बट गया है दो भागों में, करते इस खबर का पोस्टमार्टम। ये अवसर नहीं है उसके बारे में चर्चा करने। एक बार फिर टाल गए अमिताभ बच्चन इस सवाल को, क्योंकि सवाल जुड़ा था शाहरुख खान के घर के सामने हुए इस प्रोटेस्ट से। जो शिव सैनिकों ने किया था शाहरुख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाए जाने के सपोर्ट पर, क्योंकि सवाल जुड़ा था शिवसेना की दादागिरी से और इसीलिए अमिताभ बच्चन ये सवाल बड़ी सफाई से टाल गए। आज आपने देखा होगा शाहरुख खान के घर के बाहर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी फिल्म रिलीज नहीं करने देने वाले हैं शिवसेना के लोग। आपको क्या लगता है ये कितने हद तक सही है? किसी बॉलीवुड के किसी भी कलाकार ने कुछ स्टेटमेंट देने के बाद इस तरीके से हमेशा ये अवसर नहीं है उसके बारे में चर्चा करने। बच्चन के मुंह से बोल इसलिए भी नहीं निकले क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बाद राज ठाकरे आने वाले थे, इसीलिए बड़े बच्चन हमेशा की तरह आ गए बैकफुट पर। वैसे इससे पहले भी अमिताभ ने रन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी फिल्म झंडा पर हुए विवाद पर सवाल पूछे जाने पर हाथ जोड़ लिए थे। मैं ना तो सेंसर बोर्ड हूँ, ना ही मैंने वो मराठी फिल्म बनाई, लेकिन आप मीडिया मुझसे पूछ करके मेरी विचारधारा को अगर आप प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे मार पड़ने वाली। इसलिए मैडम मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, ये प्रश्न मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, ये प्रश्न धन्यवाद। लेकिन बड़े पर्दे के शहंशाह ही नहीं बल्कि एमएनएस और शिवसेना के सामने पूरा बॉलीवुड कठपुतली बना नजर आ रहा है। सिचुएशन ये हो गई है कि राज ठाकरे और शिवसेना खुद तो खुलकर कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, लेकिन वो किसी को बोलने नहीं देते, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर सचिन तेंदुलकर। और इस बार इन्होंने किंग खान को भी निशाने पर ले लिया है। शाहरुख ने कहा कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना लेने से काफी निराश है, तो शिव सैनिकों ने शाहरुख के घर के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कह दिया कि शाहरुख को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और तो और उन्हें अपनी टीम में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही ये धमकी भी दे डाली कि उनकी आने वाली फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग रोक दी जाएगी। शिवसेना ने तो अपने पेपर सामना में बड़े बड़े आर्टिकल्स तक छाप दिए। हालांकि शाहरुख की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और न ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके बारे में कोई रिएक्शन दिया है। यानी शाहरुख को भी लगने लगा है कि उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के हक में बयान देकर अपने लिए एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर दी है और इसी वजह से बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गए हैं अपने दोस्त करण जौहर की तरह। करण भी वेकअप सिड में मुंबई को बम्बई कहने पर रात से पंगा ले बैठे थे। साफ है बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से ज्यादा खतरा मोरल पुलिसिंग से नजर आ रहा है। लेकिन बॉलीवुड के शहंशाह और बादशाह की चुप्पी से एकदम अलग है सैफ अली खान की राय। सैफ को पद्मश्री के ऐलान से नाराज शिवसेना ने उन्हें भले ही गुंडा कहा हो, लेकिन सैफ ने कह दिया है कि उन्हें किसी से डर नहीं है। What's new? There's a controversy every day in Bombay. No, I don't think so. I think it is their business. They can say whatever they like. सैफ ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, वो बिल्कुल नहीं डरते। ऐसे ही तेवर सैफ करीना ने कुर्बान के वक्त भी दिखाए थे, जब करीना के बैकलेस पोस्टर्स पर शिव सैनिकों ने बवाल किया था और करीना को साड़ी भेजने की बात कही थी। तब भी करीना ने कह दिया था कि अगर वो साड़ी भेजना चाहते हैं तो भेज दें। Well, I haven't received it, but if I do, I just hope it's a beautiful one. साफ है बढ़ गया है बॉलीवुड, लेकिन हर रोज हो रहे बवाल की वजह से अब बॉलीवुड को खुद ही ये तय करना पड़ेगा कि वो शिवसेना या एमएनएस की कठपुतली बनकर रहना चाहते हैं या फिर सैफ करीना की तरह बेबाक राय रखकर। रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।